बिला ज़रूरत गंदम दरामद स्कैंडल के जिम्मेदारों का तयन। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। विफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरों को मुअत्तल करने की मंजूरी। साबिक विफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई होगी। साबिक डीजी प्लांट प्रोटेक्शन AD आबिद को मुअत्तल करने की मंजूरी। फूड सिक्योरिटी कमिश्नर 1 डॉक्टर वसीम, डायरेक्टर सुहेल को भी मुअत्तल करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने गंदम खरीदारी से मुतालिक अहम इजलास आज तलब कर लिया। महकमा खुराक पंजाब में एहतसाब का मलतेज, करप्शन और फराज में गफलत पर 20 अफसर मुअत्तल। शेखुपुरा, फैसलाबाद, झंग, सरगोदा, खुशाब, भक्कर, भावलनगर, रावलपिंडी और गोजर खान के अफसर शामिल। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासिन कहते हैं मुतल्लिका अफसरों ने फ्लावर मिल्स में गैर मयारी गंदम की मौजूदगी पर एक्शन नहीं लिया। हुकूमत पंजाब अवामी रिलीफ में हायल कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेगी। ईरान में सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहियान के इंतकाल पर सोग। कुम, तब्रेज़, तेहरान और दीगर शहरों में अवाम की बड़ी तादाद घरों से बाहर निकल आई। ख़वातीन, नौजवानों और बुज़ुर्ग शहरियों ने गम का इजहार किया। तब्रेज़ में आखिरी रसूमात के बाद जामहक अफराद की मैयतें कुम, मशहद और फिर तेहरान लाई जाएंगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई नमाज जनाजा की इमामत करेंगे। इब्राहिम रईसी को मशहद में सपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी सदर की मौत पर पाकिस्तान में आज यौम सोग। कौमी परचम सरनिगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सफारत खाने जाकर इज़हार ताज़ियत, कहा डॉक्टर रईसी जैसा मुखलिस दोस्त खो दिया। सदर आसिफ जरदारी ने कहा इब्राहिम रईसी उम्मत के इत्तेहाद की अलामत थे। सिंध असम्बली में ईरानी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए करारदाद मंजूर। ऐवान में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पंजाब असम्बली में इब्राहिम रईसी की नागहानी मौत पर ताज़ियती रेफरेंस की करारदाद मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा में सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहियान की वफ़ात पर इज़हार अफसोस। सलामती काउंसिल में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इराक, श्रीनगर और इंडोनेशिया में भी ईरानी सियासी क़यादत के इंतकाल पर गम का इजहार। सऊदी अरब, UAE, तुर्की, कतर का भी गहरे दुख का इजहार। यूरोपीय यूनियन, चीन और रूस का भी ईरानी अवाम से इजहार यकजहती। लबनान में 3 रोज़ा सोग मनाया जा रहा है। सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसा कैसे और क्यों पेश आया? ईरानी फौज के सरबराह मोहम्मद बगैरी ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। फौजी अफसर और तकनीकी माहिरीन शामिल। सरबराही चीफ ऑफ स्टाफ के डेप्यूटी कोऑर्डिनेटर करेंगे। ईरान ने सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे के बाद अमेरिका से मदद के लिए कहा। तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि अमेरिका लॉजिस्टिक वजूहात की बिना पर बड़े पैमाने पर ऐसा करने से कासिर है। हेलीकॉप्टर हादसे पर इंसानी जानों की ज़िया पर अफसोस है। ईरानी अवाम के साथ हैं। हम अपनी पॉलिसी में पहले तब्दीली लाए, ना अब आएगी। ईरान में सदारती इंतखाबात 28 जून को होंगे। उबूरी सदर मोहम्मद मखबर ने तारीख का ऐलान कर दिया। उम्मीदवारों की रजिस्ट्रेशन 23 मई से 3 जून तक होगी। इंतखाबी मुहिम 12 से 27 जून तक चलाई जाएगी। उबूरी सदर की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में इंतखाबी शेड्यूल का फैसला किया गया। पार्लियामेंट के स्पीकर और अदलिया के सरबराह ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना की अहम बैठक जारी। ईरानी सदर की अलमनाक मौत पर फातिहा खानी। इजलास में मजमूई सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर गौर। लाइव स्टॉक ब्रीडिंग पॉलिसी मंजूरी के लिए पेश। नेशनल एनिमल हेल्थ वेलफेयर एंड वेटरनरी पब्लिक हेल्थ एक्ट एजेंडे का हिस्सा। अफ्रीका से जानवर मंगवाने के लिए रूल्स में एक बार की नरमी देने की मंजूरी दी जाएगी। किर्गिज़स्तान से पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी। आज 2 परवाज़ें 347 तलबा को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। अब तक 810 तलबा बिश्केक से वापस आ चुके।
पंजाब असम्बली ने हतक इज्जत बिल 2024 मंजूर कर लिया। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। बिल वजीर पार्लिमानी उमूर मुजतबा शुजाउर रहमान ने पेश किया। अपोजिशन ने बिल को काला कानून करार दे दिया। सहाफती तंजीमों ने भी बिल मुस्तरद कर दिया। हतक इज्जत बिल 2024 के तहत केस सुनने के लिए ट्राइब्यूनल्स कायम किए जाएंगे जो 180 दिनों में फैसले के पाबंद होंगे। आईनी ओहदों पर तैनात शख्सियात के केसेस हाई कोर्ट के बेंच के पास सुने जाएंगे। सोशल मीडिया से मुतालिक बिल के लिए वज़ीर आज़म ने काबीना कमेटी बना दी। बिल पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत होगी। पाकिस्तान और IMF में पॉलिसी मुज़ाकरात। पाकिस्तान की माशी टीम ने मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क शेयर कर दिया। ज़राए के मुताबिक बुनियादी माशी अहदाफ के तयन पर इख्तलाफात बरकरार। IMF का आइंदा माली साल GDP ग्रोथ 3.% तक महदूद रहने का तखमीना। वजारत खजाना ने अगले साल शरह नमू का हदफ 3.7% तजवीज़ कर दिया। IMF ने महंगाई का तखमीना 12.7%, वजारत खजाना ने 11.8% लगाया। IMF ने करंट अकाउंट खसारे का तखमीना 4.6 अरब डॉलर लगाया। वजारत खजाना ने करंट अकाउंट खसारे का हदफ 4.2 अरब डॉलर तजवीज़ किया। पाकिस्तान और IMF में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बढ़ाने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल में BISP का बजट 530 अरब रुपए तक रखे जाने का इम्कान। रवा माली साल BISP का बजट 471 अरब रुपए रखा गया था। IMF का ग़िज़ाई और तवानाई के लिए टारगेटेड सब्सिडी देने पर भी इत्तफाक। टारगेटेड सब्सिडी BISP में रजिस्टर्ड लोगों को दी जाएगी। पंजाब और सिंध में शदीद गर्मी की लहर। आज से 27 मई तक हीट वेव का अलर्ट। लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, हैदराबाद, जैकबाबाद, नवाबशाह समेत कई शहरों में सख्त गर्मी। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, KPK, कश्मीर और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा। गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर फटने का खदशा। कराची में गर्मी का राज बरकरार। सख्त गर्मी, ऊपर से बिजली बंद। कराची से पेशावर तक शहरी तंग। लोड शेडिंग से पानी की भी किल्लत। गर्मी के सताए शहरी बिलबिला उठे। लेस्को को 300 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक जा पहुंचा। कराची और कोयटा में 8 से 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। पेशावर में भी बिजली की बंदिश का दौरानिया 8 से 18 घंटे। शहरियों का हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालिबा। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम को महंगी बिजली के बड़े झटके की तैयारी। CPPA ने फी यूनिट कीमत में ₹3.49 इजाफा मांग लिया। अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्त जमा करा दी। नापरा में 30 मई को समात होगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 34.5 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। होशरुबा महंगाई ने मुतवस्सित तबके के लिए गाड़ी खरीदना मुश्किल बना दिया। 15 लाख में मिलने वाली 660 सीसी गाड़ी 40 लाख से बढ़ गई। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों के इंपोर्ट से वाबस्ता अफराद भी परेशान। डीलर्स का कहना है बजट में मजीद टैक्स लगे तो कारोबार ठप हो जाएगा। पाकिस्तान में बनने वाली गाड़ियों की कीमत कम करने का मुतालबा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 190 पॉइंट्स का इजाफा। 75,174 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 30 पैसे पर बरकरार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात। रेलवे ने ट्रेनों के किराए कम कर दिए। 1 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक तमाम क्लासेस के किरायों में कमी। बास ट्रेनों की इकोनॉमी क्लास के किराए 54% तक कम कर दिए। AC क्लास के किरायों में 40% तक कमी। नोटिफिकेशन जारी।
चौधरी परवेज इलाही की पंजाब असम्बली भर्ती केस में जमानत मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने फैसला सुना दिया। साबिक वज़ीर आला के वकील ने दलाइल में कहा, चौधरी परवेज इलाही का भर्तियों से कोई ताल्लुक नहीं। एंटी करप्शन ने घर से जाली रिकवरी डाली। चौधरी परवेज इलाही को 25 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शायर अहमद फरहाद की गुमशुदगी केस की आज फिर समाअत होगी। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला और दिफा को तलब कर रखा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी केस की समाअत करेंगे। लाहौर को बेहतरीन माहौल दोस्त रिहायशी शहर बनाने के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। वज़ीर आला पंजाब ने 87 कनाल पर मुहित सेंट्रल पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने LD एवेन्यूज सेंट्रल पार्क में पौधा भी लगाया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग ली। सेक्रेटरी हाउसिंग ने मंसूबे पर पेशरफ्त से आगाह किया।